डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, यदि डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो अभी अपनी लाइफ में स्टक हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बस ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं। यदि मैंने ऐसा किया तो यह होगा, वैसा किया तो वो होगा, इससे यह नुकसान हो सकता है, इससे यह फ़ायदा हो सकता है। समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्शन लूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ सिचुएशन नो कॉन्टैक्टिव बनी हुई है। तो यही सोच रहे हैं कि बात करूँ या नहीं, क्या सही है और क्या गलत है, बस सोच विचार ही कर रहे हैं। इन फ्यूचर क्या होगा उसका भी नहीं जानते हैं। हार्ट ब्रेक इनका हुआ है, परेशान है, समझ नहीं रहे लाइफ मुझे कहाँ लेकर जा रही है। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन मैरिड हो सकते हैं या फिर दोनों ही सोल्स अपने अपने कार्मिक पार्टनर के साथ मैरिड हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिस कारण यही सोच रहे हैं कि डिवाइन फेमिनाइन मेरी परेशानी को समझ नहीं रही है। अपनी फेमिनाइन से बात करना चाहते हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूर जाकर एंजाइटी और स्ट्रेस में चले गए हैं। अब सोच रहे हैं कि उसके बिना मैं अधूरा हूँ, इनकम्प्लीट हूँ। पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं बट रह नहीं पा रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के बिना तकलीफ़ में हैं। उन्हें लग रहा है कि यही रिश्ता मुझे खुशी देता है, इसके बिना मैं अकेला हूँ, तो क्यों नहीं मैं इस रिश्ते में लेकर आगे बढ़ूँ। तो इस रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज यह लाना चाहते हैं। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि यह कनेक्शन कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है, यह एक डिवाइन सोल लेवल का कनेक्शन है और मैं इसे नहीं खो सकता। मैं उसे अपनी लाइफ में लेकर रहूँगा, यही वह सोच रहे हैं। बहुत वेट कर लिया, अब और वेट नहीं करना है, यही सोच रहे हैं। अपनी लाइफ में एक बदलाव वह चाह रहे हैं और अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ स्टक हैं, उससे बाहर आना चाहते हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी टाइम से एक डिसीजन का वेट कर रहे हैं। कुछ सोल्स लास्ट 3-4 मंथ से बस वेट ही कर रहे हैं। थोड़ा टाइम और भी वेट करना चाह रहे हैं, पेशेंस बनाकर रखे हैं। उसके बाद वो अपनी फेमिनाइन के पास आकर अपनी सारी बातों को क्लियर करेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे आप दोनों एक हो पाएँ, फिर से जुड़ पाएँ, क्योंकि परेशान हैं, अंदर से टूट गए हैं। अकेलापन, खालीपन से यह जूझ रहे हैं। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, चैलेंजेस से यह गुजर रहे हैं जो उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। अपने आंसुओं को बस छुपा रहे हैं, उन्हें अंदर से तोड़ रहा है और अपने आंसुओं को बस छुपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, सब चीज़ एंड हो रही है। सो अपनी फेमिनाइन के साथ बैलेंस करना चाहते हैं, वो उन्हें समझे और उनका साथ दे, यही वह सोच रहे हैं। बहुत टाइम से स्ट्रेस में, वर्कआउट से गुजर रहे हैं। चारों ओर बस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क ही है। सोच रहे हैं मैं क्या क्या देखूं और मुझे कोई देखने वाला नहीं। पेरेंट्स, फैमिली, प्रोफेशनल, हर तरफ बस प्रॉब्लम ही है। उन्हें यही लग रहा है मेरे साथ ऐसा अचानक से क्यों हो गया है, मैं चारों ओर फंस गया हूँ। हेल्थ इशू से भी बहुत से डीएम गुजर रहे हैं। सो अपनी फेमिनाइन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। गुस्सा है तो उनके गुस्से को वह शांत करना चाहते हैं, उसे जाने नहीं देना चाहते, उन्हें रोकना चाहते हैं। थर्ड पार्टी की तरफ वह गए थे, उसके कारण अपनी फेमिनाइन से प्यार का जो बॉन्ड हुआ करता था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है, जिस कारण इशू क्रिएट हो गए हैं। और वो जानते हैं कि फेमिनाइन अब उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहती, और अगर होती है तो मजबूर होकर। मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लिए बेस्ट पर्सन नहीं हूँ, जबकि वो मेरे लिए एक परफेक्ट मैच है। उन्हें लग रहा है कि मेरे थर्ड पार्टी क्रिएट करने से फेमिनाइन अब उनसे हेट करने लगी है, जेलेसी में है, जिस कारण वो अब उनसे प्यार नहीं करना चाहती। डिवाइन मैस्कुलाइन
अपनी फेमिनाइन से कंफर्टेबल बात नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा इनसिक्योर हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन कहीं मुझ पर तरस तो नहीं खा रही, क्योंकि मुझे वहीं कुछ नहीं मिला, मैं अकेला हो गया। कहीं वो मुझ पर तरस खाकर तो रिश्ता नहीं निभाना चाहती या निभा रही हूँ, उसकी मजबूरी तो नहीं। प्यार भी उन्हें उनसे जो मिल रहा है वो भी उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो देना नहीं चाहती है और वो दे रही है। उन्होंने थोड़ा फेमिनाइन से कनेक्ट होने का ट्राई किया तो उन्हें वही फील हुआ कि अब वो पहले जैसी बात नहीं है। उन्हें लग रहा है कि फेमिनाइन के अंदर मुझे लेकर बस गुस्सा है, नाराज़गी है मेरे एक्शन से। मैंने उसका प्यार खो दिया है और मैं उसके पास गया तो भी वो मुझे वो प्यार जो हुआ करता था नहीं मिलेगा। सो उन्हें फेमिनाइन से दूर रहना ही ठीक लग रहा है। सोचकर लो वाइब्रेशन में चले गए हैं। वहाँ जहाँ गए थे थर्ड पार्टी में, तो वहाँ भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। उन्हें यही लग रहा है कि उन्होंने गलत कर दिया है और अब अपनी गलती सुधारना चाहते हैं और अपनी फेमिनाइन से दूर रहकर जैसे एक सज़ा वह भुगत रहे हैं। उन्हें लग रहा है एक एंजाइटी हैवीनेस को वह फील कर रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से वह रोना चाहते हैं। अपनी फेमिनाइन की सारी बातें उन्हें यह याद आती हैं, अपनी फेमिनाइन के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं। उन्हें इस बात का रियलाइजेशन है कि उनका चैन, उनका सुकून सिर्फ़ और सिर्फ फेमिनाइन में है और उसे पाना ही है। बहुत ही जल्द वह अपनी फेमिनाइन के पास आएंगे। मैं यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन को यही कहना चाहूँगी कि एक सपने के टूट जाने पर दोबारा सपने देखने को ही ज़िंदगी कहते हैं और यह ज़िंदगी कोई माँ बाप का प्यार नहीं है। हर बार आपको और हमेशा आपको प्यार देते रहें जो इससे आपके सपने टूटेंगे भी और साकार भी होंगे। जब एक बार सपना टूट जाता है तो आप टूटिए मत, उस सपने को दोबारा जीने की कोशिश कीजिए। हो सकता है इस बार आपका सपना पूरा हो जाए, तो घबराएं नहीं और आगे बढ़ें। जिसके पास जाने से आप घबरा रहे हैं वो यही चाहती है कि आप निडर बने, इस प्यार के लिए कोई तो स्टेप ले। डरपोक वाली इमेज वह नहीं चाहती हैं हमारी फेमिनाइन। तो दोस्तों यहाँ हमारी मैस्कुलाइन समझ गए हैं कि फेमिनाइन अब उन पर डिपेंड नहीं है, वो अपनी वर्क, कैरियर, फाइनेंस आदि पर फोकस बनाए हुए है और फिर से चांस वह अपनी फेमिनाइन से चाहते हैं। अपनी रिलेशनशिप को वह सुधारना चाहते हैं। पास्ट में जो गलतियां उनसे हो गई हैं उस पर यह वर्क करना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में फिर से आना चाहते हैं। जो ट्रस्ट इश्यूज रिश्ते में आ गए हैं उसे फिर से बिल्ड करना चाहते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं दोस्तों आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ, अगर आप जीवन में किसी का दिल दुखाकर अगर आप भगवान का हवन भी करवाते हैं ना तो कोई उसका फ़ायदा होगा, और अगर आपने पूरे दिन में एक इंसान को भी हंसा दिया ना तो याद रखना अगरबत्ती की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें रुला रहे हैं, उनका मन दुखा रहे हैं और दूसरी तरफ हम भगवान को अपनी भक्ति दिखा रहे हैं, तो यह कैसे भक्ति है? तो उस भक्ति को, उस पूजा पाठ को भगवान को भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए छोड़ दो यह झूठे आडंबर। अपनी पूजा अर्चना धर्म असली तो इंसानियत है या दूसरों के दुख बांटने में है, ना कि दूसरों को दुख पहुंचाने में। तो दोस्तों यहाँ आपको डिवाइन मैस्कुलाइन स्टॉक कर रहे हैं हमारी लाइफ में जो चीज़ें आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। रिश्ता दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं, बट अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने से डर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और अपने जीवन में प्यार और खुशी को ढूंढ रहे हैं। यही चाहते हैं कि वही खुशी, वही प्यार वो फेमिनाइन उन्हें दिया करती थी वो वापस से उनकी लाइफ में आ जाए। अपनी फेमिनाइन से बात करने का ट्राई कर रहे हैं, मैसेज कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपको लग सकता है कि चीज़ें अब ठीक नहीं होंगी, सब खत्म हो गया है, तो ऐसा नहीं है। यह एक डेथ की एनर्जी है।
डेथ के बाद न्यू बिगिनिंग जरूर आती है, इस रिश्ते में भी आ रही है। और डेथ उस नेगेटिविटी की हो रही है जो आपके रिलेशनशिप में आड़े आ रही हैं, जिससे चीज़ें ख़राब हो रही थी, उनका एंड हो रहा है। तो इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग या न्यू ग्रोथ देखने को ज़रूर मिलेगी। इस टाइम बहुत सी सोल्स को ऐसे ड्रीम आ रहे होंगे जिसमें बच्चे दिख सकते हैं, या फिर न्यू बॉर्न बेबी दिख सकते हैं, या फिर बच्चे की डिलीवरी दिख सकती है। इस टाइप के सपने आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि न्यू बिगिनिंग या न्यू बर्थ का साइन है, जो यह भी बताता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन का न्यू बर्थ हो चुका है, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है। हमारी फेमिनाइन की भी एक तरीके से न्यू बर्थ ही है। आज वह सही और गलत को पहचानने लगी हैं, सही और गलत को पहचानने में कोई गलती नहीं कर रही हैं। ऐसी पर्सन हमारी फेमिनाइन बन चुकी हैं। वहीं मैस्कुलाइन ने जो किया है उनका गिल्ट उन्हें है, लेकिन अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें और क्या सही है और क्या गलत है। अभी भी वह कन्फ्यूज्ड है। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों से यह दूर हो चुके हैं। जो लोग इनकी लाइफ में ऐसे थे जो प्यार देने के बाद भी उन्हें हर्ट ही कर रहे थे, यानी अपने कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं। आज आप दोनों ही अब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। याद आपको वह कंटिन्यू कर रहे हैं। 24/7 आवर्स बस अपनी फेमिनाइन उनकी माइंड में घूम रही हैं। हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और इस टाइम क्योंकि यह डिवाइन फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, दिन रात अपनी फेमिनाइन को याद कर रहे हैं और एक अधूरापन फील कर रहे हैं। हमारी फेमिनाइन की भी एक तरीके से न्यू बर्थ ही है। आज वह सही और गलत को पहचानने लगी हैं, सही और गलत को पहचानने में कोई गलती नहीं कर रही हैं। ऐसी पर्सन हमारी फेमिनाइन बन चुकी हैं। वहीं मैस्कुलाइन ने जो किया है उनका गिल्ट उन्हें है, लेकिन अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करें और क्या सही है और क्या गलत है। अभी भी वह कन्फ्यूज्ड हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों से यह दूर हो चुके हैं। जो लोग इनकी लाइफ में ऐसे थे जो प्यार देने के बाद भी उन्हें हर्ट ही कर रहे थे, यानी अपने कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं। आज आप दोनों ही अब एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। याद आपको वह कंटिन्यू कर रहे हैं। 24/7 आवर्स बस अपनी फेमिनाइन उनकी माइंड में घूम रही हैं। हमारी डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, और इस टाइम क्योंकि यह डिवाइन फेमिनाइन के पास आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, दिन रात अपनी फेमिनाइन को याद कर रहे हैं और एक अधूरापन फील कर रहे हैं। हाँ, हमारी फेमिनाइन ने एक शांति सी बना ली है। वो चुप रहना सीख गई हैं और सबको ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि दोस्तों जब आप चुप रहना सीख जाते हैं तो आप अपनी जीवन की आधी परेशानियां ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जब आप चुप रहना सीख जाते हैं, शांत हो जाते हैं और एक पीसफुल एनर्जी में आते हैं, तो आप लोगों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। जब आपका माइंड काम नहीं करता तो जब आपका हार्ट काम नहीं करता तो आपका माइंड काम करता है। एक बार आप शांति से बैठकर सबकी तरफ नज़रें घुमाना, कौन क्या बोल रहा है, किस हाव भाव से बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है, आप सबके तौर तरीके समझ जाएंगे। तब तौर तरीके समझ जाओगे, और जब आप तौर तरीके समझ जाओगे तो उस इंसान को भी समझ जाओगे जो इंसान अच्छा है या फिर बुरा है। तब आपकी ज़िंदगी पहले से बेटर हो जाती है। तो यहाँ काफ़ी सोल्स किसी चीज़ को लेकर काफ़ी टाइम से एफर्ट डाल रहे थे, बट आउटकम आपको नहीं मिल रहा था। जो हार्डनेस में आई हैं, पहले जहाँ वो कोई डिसीजन नहीं ले पाती थी, सही और गलत का फैसला नहीं कर पाती थी, आज वो सही और गलत को पहचानने लगी है। अब उससे कोई गलती नहीं कर रही है। ऐसी फेमिनाइन हमारी बन गई है। भगवान आपको जस्टिस देते नज़र आ रहे हैं। पहले जो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की हुआ करती थी, लो वाइब्रेशन में होती थी, आज वे बदल गई हैं और एक चेंजिंग उनमें आए हैं। कुछ सिचुएशन के चलते आज वो सही और गलत को पहचानने लगी है। अब उससे कोई गलती नहीं कर रही है। ऐसी फेमिनाइन हमारी बन गई है। दोस्तों इस प्रकार की एनर्जी हमारे सोल्स की बनी हुई है।
यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट करती है तो इसे क्लेम ज़रूर करें। इस पॉजिटिव एनर्जी को यदि आप क्लेम करते हैं तो गॉड के पास आपकी प्रे ज़रूर पहुंचती है। तो दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना भूलें। और जो सोल्स पहले से ही हमारे चैनल पर पहले से ही बनी हुई हैं उनका भी फिर से दिल से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपको एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।